हेलो दोस्तों, सेकंड ग्रेड के आज अपन वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो 2023 के ग्रुप बी में पूछे गए हैं। ठीक है ना, वो सभी क्वेश्चन करेंगे जीके के। जैसा एक हो गए जीके से संबंधित सभी क्वेश्चन करेंगे ग्रुप बी के। ग्रुप ए के अपन ने पार्ट 1 वीडियो में कर लिया है, वो आप देख लेना जाके। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों ग्रुप बी के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित किस लोक देवता की स्मृति में भरता है। तिलवाड़ा का मेला भरता है दोस्तों मल्लीनाथ जी की स्मृति में। अपन फटाफट करेंगे दोस्तों ताकि आपको पता भी लग जाए कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो टाइम वेस्ट भी ना हो ज्यादा। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना क्रमस्थल बनाया। तो समराथल को क्रमस्थल बनाया था दोस्तों जाम्बोजी ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मंदिर स्थापत्य कला की मारू गुर्जर शैली का है। तो ये जो मंदिर है वो समाधेश्वर मंदिर है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि कलाकार निहाल चंद चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित हैं। तो कलाकार जो निहाल चंद हैं वो किशनगढ़ स्कूल से संबंधित हैं दोस्तों। चित्रकला का ये अलग अलग स्कूल बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत होता है तो किससे होता है। अंत अपना होता है गणगौर से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ था। सिरोही राज्य का पूर्ण विलय हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। पूर्ण विलय पूछ रहा है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है। तो गौरी जो नृत्य है वो भील जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, मेवाती। तो मेवात से संबंधित है दोस्तों अहिरवाटी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राष्ट्रप्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था। तो वो था 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रप्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। आपातकाल के दौरान थे दोस्तों हरिदेव जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का क्या था। खनगा जो था वो सिर का पहनावा आता है दोस्तों, पगड़ी इसको मान सकते हैं अपन। नेक्स्ट है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में इसमें से अपने को सही कथन देखने हैं कि कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में सही है। तो इसमें सही अपन देखें तो इसमें डी ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, एक दो तीन तीनों सही है। यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया। सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। सही है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए, ये भी इसमें सही माना गया है। इसका आंसर एक दो तीन तीनों सही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है। उन्होंने गलत पूछा है, अपन सही देखें कि यह आयोग राज्य में मार्च 2000 से क्रियाशील है। सही माना है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य हैं। ठीक है। राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 में जारी की गई और इसमें आयोग स्वायत्त संस्था में नहीं है। ये इसका आंसर माना गया है क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता में आई। तो वो थे श्री देवेंद्र भूषण गुप्ता। नेक्स्ट है दोस्तों कि 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या है। तो 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषय 22, 29, 25, 18, जिसमें आंसर आता है दोस्तों 29, 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है कि राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो वो सन थी दोस्तों 1967, 1977, 1980, 1992। यानी 67, 77, 80 और 92 ये वर्ष थे दोस्तों। नेक्स्ट है कि राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनाव के कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए वह था, तो वह कौन सा दल था। तो वह था राम राज्य परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्यसभा सदस्य को राजस्थान की राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। तो वो है नीरज डांगे। हाल ही में ये 2023 की पूछ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य की कितने शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा की। तो वो राज्य थे 13।
नेक्स्ट है कि पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो वो हैं 342। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 2023 के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये योजना थी दोस्तों कि इस योजना से 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ होने की अपेक्षा है, सही है। राज्य के वर्ष 2023-24 के लिए बजट में इस योजना में व्यय करने के लिए 750 करोड़ का प्रावधान किया गया, सही माना है। इस योजना के तहत प्रत्येक बीमा पशु के बीमा की सीमा अधिकतम 40,000 है, ये भी सही है। इसमें डी ऑप्शन दोस्तों इन्होंने गलत माना है कि वार्षिक आय जो 8 लाख से अधिक है, उसे इस योजना के तहत एक पशु के लिए अधिकतम रुपए 500 प्रति वर्ष प्रीमियम देना होगा। इसमें ये गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जून 2023 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के उद्योग वाणिज्य विभाग को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इनमें पुरस्कार दिया गया था दोस्तों जेम एक्सीलेंस दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में कौन सा गलत कथन है? इस योजना को 1 मई 2021 से लागू किया गया, ये सही माना है। प्रत्येक परिवार को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है, ये भी सही माना है। फिर है कि 1 मई 2022 से पहले स्वास्थ्य बीमा राशि 5 लाख थी, ये भी सही है। इन्होंने आंसर माना है कि इस योजना में पात्र परिवारों को 1998 पैकेज उपलब्ध कराए गए हैं, ये इसका गलत माना गया है दोस्तों मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का। नेक्स्ट है कि ओडिशा में आयोजित हुई 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? तो वो थी दोस्तों खुशी नागदा। नेक्स्ट है कि जून 2023 में जर्मनी में आयोजित आयरमैन वर्ल्ड चैंपियनशिप राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने 13 घंटे 47 मिनट 3.8 किलोमीटर तैरकर 180.2 किलोमीटर साइकिल चलाकर 42.2 किलोमीटर दौड़कर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ पूरी की थी? वो थी शिवांगी सारड़ा। ये ऊपर वाला शिवानी है, नीचे वाला शिवांगी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस टीम को हराकर राजस्थान रिबेल्स टीम ताइक्वांडो प्रीमियर लीग के पहले चैंपियन बने थे? वो थे दिल्ली वॉरियर्स। नेक्स्ट है कि 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप में कौन सी योजना सम्मिलित नहीं थी? तो नहीं थी, वो तो है दोस्तों मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। जबकि अपन देखें कि मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर गारंटी कार्ड योजना इसमें शामिल थी, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना इसमें थी और कामधेनु बीमा योजना भी इसमें शामिल थी। नेक्स्ट है कि इसमें गलत युग्म का चुनाव करना है अपने को। तो बोरिंग जो है वो प्रशांत महासागर, ये सही है। बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर सही है। और लाल सागर है वो हिंद महासागर, ये भी सही है। जबकि ओखोट्स्क है अटलांटिक, ये में गलत माना गया है, इसका आंसर है ये। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अत्यंत अत्यंत शांत स्थिति रहती है तथा पवन की क्षितिज गति का अभाव रहता है? तो वो क्षेत्र है दोस्तों 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच, इसमें शांति रहती है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 16 सितंबर, 22 मई, 25 दिसंबर। तो इसमें आंसर है 16 सितंबर, ओजोन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम उनकी कम जनसंख्या अनुसार करना है, 2023 के अनुसार देखना है अपने को। इसमें बी ऑप्शन माना गया था। जैसे सबसे पहले क्या आ गया? बांग्लादेश, 2 नंबर पे जापान, फिर मिस्र और 4 पे आ गया दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने उत्तराखंड की एंजल पुनीरा के साथ हाल ही में लखनऊ में आयोजित बैडमिंटन की ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट के अंडर 15 मिक्स डबल्स का खिताब जीता है? तो वो है जगजीत काजला। नेक्स्ट दोस्तों कि निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? पश्चिमी चोटी है सबसे, वो है धौलागिरी हिमालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्णा गिरना पंजारा किस नदी की शाखाएं हैं? तो वो ताप्ती नदी की शाखाएं हैं, ताप्ती या फिर ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेंदु पलास बेल खैर किसके सामान्य वृक्ष हैं? तो ये सामान्य वृक्ष हैं दोस्तों शुष्क पर्णपाती वनों के सामान्य वृक्ष माने गए हैं ये। नेक्स्ट है
कि इंडुकी जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, केरल में है। नेक्स्ट है कि इसमें सम्मिलित नहीं है वो देखना है। केगा परमाणु शक्ति का संयंत्र है, वो कर्नाटक में है, ये सही है। नरोरा यूपी में है। काकरापारा ये महाराष्ट्र में नहीं है दोस्तों, ये इसका आंसर है। कलपकम तमिलनाडु में है, ये इसका सही है। नेक्स्ट है कि भारत के लिए अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान निम्न में से कौन से 3 देश शीर्ष निर्यात गंतव्य रहे? तो वो थे यूएसए, यूएई, नीदरलैंड्स। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण शब्द किसने दिया? तो वैश्वीकरण शब्द दिया था दोस्तों थियोडोर लेविट ने। थियोडोर लेविट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये अपने को देखना है। तो इसमें आंसर एक ही माना गया है कि ए ही सही है इसमें, कि वस्त्र उद्योग भारत में प्रत्यक्ष रूप से करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। 4 करोड़ 5 लाख लोगों को वस्त्र उद्योग है वो प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है, ये इसमें सही माना गया है। दूसरा इसका गलत है कि वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए आधुनिक औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए सरकार ने सभी राज्यों में प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल रीजन एवं अपैरल पार्कों की स्थापना की मंजूरी दी, ये इसमें नहीं है। आंसर इसका ए ही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2019 के लिए तैयार की गई कारोबार में सुगमता रैंकिंग्स में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत जो है वो 63वें स्थान पे था दोस्तों 2019 में। 19 की जो रैंकिंग है उसमें। नेक्स्ट है कि दूध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकटाड की 2022 की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग प्राप्त करने वाले चोटी के 20 मेजबान देशों में भारत का स्थान है। भारत का 7वां स्थान था। ये 2023 का करंट अफेयर की क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई? तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? तो वो 2002 में जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया है? तो वो है जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा में सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्यता कम हो गई। तो कम हो गई वो 299। नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी? तो वो 75 सदस्य थे जिनकी नियुक्ति 1919 के तहत की जानी थी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है? तो वो अनुच्छेद है 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75 में दिया है, सही है। मंत्रियों की नियुक्ति 75 में है, सही है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी 75 में, ये भी है। जबकि किसी मंत्री को शपथ की पद है वो 75 में इसका नहीं माना गया है, तो आंसर इसका यही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि कौन सा विकल्प इसमें सही नहीं है? ये भी अनुच्छेद ही पूछे गए हैं कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50, ठीक है। समान नागरिक संहिता 44, ये भी है। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी 42 ए। हाँ, ये इसमें आंसर होगा दोस्तों। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी 42 ए नहीं है, जबकि ग्राम पंचायत अनुच्छेद अनुच्छेद 40 में है, ये सही है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता से पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? तो वो 23 मार्च 1947 को हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मामलों की भारतीय परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो वो था 1943। नेक्स्ट है कि शीत युद्धोत्तर विश्व में किसने सभ्यताओं के टकराव का विचार दिया था? वो थे सैमुअल पी हंटिंगटन, शीत युद्ध के बाद में। नेक्स्ट है कि सूची एक को अपने को दूसरी से मिलान करना है इसमें।
तो ए का 2 है दोस्तों, AIMDMK इसमें 1972, फिर है BJD ये है 1997, फिर INLD ये है 1999 और फिर आता है ST 1992। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन-सा विकल्प सही नहीं है? ये एग्ज़ाम में तो करंट बहुत पूछा गया दोस्तों। तो ये है कि इसमें सही नहीं है विकल्प वो है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, AITUC, ठीक है ना? इंडियन नेशनल कांग्रेस, INTUC ये भी है। भारतीय जनता पार्टी, HMS ये इसका आंसर होगा दोस्तों। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, TUCC। फिर मनोविज्ञान की क्वेश्चन है आगे कि शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो ये तथ्यों को जैसे वे हैं उसी तरह लेती है, ये ठीक है। और ये तथ्यों को जैसे वे कार्य करते हैं उसी तरह लेती है, ठीक है। ये तथ्यों को तर्क व नैतिकता की दृष्टि से लेती है जैसा कि उन्हें होना चाहिए। ये इसका आंसर माना गया है दोस्तों, ये नहीं है इसका। ये बालक के व्यवहार को जैसा है उसी से तरह लेती है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है? तो इसका ऑप्शन माना गया है दोस्तों ये, ये इसमें सही नहीं है कि शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है, केवल शिक्षण से संबंधित होती है। ये नहीं है जबकि इनमें मनोविज्ञान के सिद्धांतों में परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है, ये सही है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है, ये भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ में ग्लासनोस्ट व पेरेस्त्रोइका की प्रक्रियाओं का प्रारंभ किसने किया? तो वो थे मिखाइल गोर्बाचेव। नाम ही अजीब-अजीब है। नेक्स्ट है कि अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग यानी शिक्षा दोनों के द्वारा बेशक बालकों तक उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिनसे दुनिया को उनकी संस्कृति व्याख्या करती है और प्रतिक्रिया करती है। ये आधारभूत अवधारणा निम्नलिखित में से किस विकासात्मक सिद्धांत की है? तो वो लेव वाइगोत्स्की की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रोन फेन ब्रेनर के विकास के सिद्धांत के अनुसार वे स्थितियां जिसमें विद्यार्थी काफी समय व्यतीत करता है जैसे विद्यार्थी का परिवार संगी संगी साथी विद्यालय पड़ोस कहलाता है, ये क्या कहलाता है? तो ये सूक्ष्म तंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक का भाषा विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है और बालक क्रम से बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। तो ये कौन सा सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है? तो इसमें विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, ये सिद्धांत इसमें दिखता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं, इसमें से कौन सा विकल्प सही है? जो उपरोक्त निर्धारकों का उपयोग करते हुए अधिगम के निर्धारकों के संदर्भ में कौन-सा विकल्प सही है? तो इसमें चारों आते हैं दोस्तों। अधिगम के निर्धारक में उनकी प्रवृत्ति प्रकृति भी है, प्रभाव भी है, विन्यास का प्रभाव भी है और अभ्यास भी है। नेक्स्ट है, निर्मितवादी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी उपयुक्त परिस्थितियाँ हैं? तो इसमें ये चारों मानी जाएँगी। तो सही ऑप्शन है कि अधिगमकर्ता की पूर्व ज्ञान पर आधारित नया अधिगम, अर्थपूर्ण कार्य का निर्माण करना, ज्ञान का सक्रिय सर्जन और व्याख्या, सामाजिक अंत्यक्रिया को सुगम सुविधाजनक बनाना, ये भी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमित की उपलब्धि में निष्ठा है और व्यक्तित्व की वह प्रकृति उसमें जीवन भर व्याप्त रहती है। ओलपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार ये लक्षण कहलाता है, तो ये प्रधान यानी कार्डिनल कहलाता है। प्रधान लक्षण है दोस्तों ये। नेक्स्ट है कि व्यक्तित्व आंकलन की प्रक्षेपी प्रविधियों की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो वो चैतन्य अनुक्रिया नहीं है जबकि अस्पष्ट विषय वस्तु है और बहुपक्षीय अनुक्रियाएं भी हैं, स्वतंत्र अनुक्रियाएं भी आती है। नेक्स्ट है कि पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना कहा जाता है, समायोजन कहलाता है। नेक्स्ट है कि अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम है अवधानात्मक, धारणात्मक, उत्पादन और अभिप्रेरणात्मक, ये इसमें है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है? तो तरल बुद्धि नहीं है जबकि इसमें तार्किक गणितीय बुद्धि आती है, भाषाई बुद्धि भी आती है और संगीत बुद्धि भी आती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया है इसमें कि बाकर मेहंदी के सृजनात्मक परीक्षण में सम्मिलित है 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक उप परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है? तो जिज्ञासा अंतर्नोद नहीं है, जबकि इसमें भूख, प्यास और लैंगिक आता है जैविक प्रेरक में। नेक्स्ट है कि मैस्लो के सिद्धांत में अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता है, तो आत्म सिद्धि है उच्चतम आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थार्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुणधर्म यानी विशेषता किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है, जो एक व्यक्ति हल कर सकता है वह कहलाती है, तो वह स्तर कहलाती है। नेक्स्ट है कि प्रतिभाशाली बालकों पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लागू नहीं होती है? तो ये अनभिज्ञता नहीं होती है, जबकि जल्दबाजी होती है और स्वयं आगे बढ़ना, कुशल होने का जुनून ये भी होता है इसमें, प्रतिभाशाली बच्चे में रहते हैं ये। नेक्स्ट है कि लोग अपना वोट प्राय अपनी भावनाओं के अनुसार करते हैं, बजाय इसके कि उम्मीदवार की अपनी विशिष्ट नीतियाँ किस प्रकार की हैं, इस आधार पर अभिव्यक्ति का यह घटक है। तो ये भावात्मक घटक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि अपने को दूसरे लोगों के साथ संबंधों के रूप में परिभाषित करने का तरीका, ये पहचानना कि स्वयं व्यवहार प्राय दूसरों के विचारों, भावनाओं, क्रियाओं द्वारा निर्धारित हो रहा है। आत्म प्रत्यय का यह दृष्टिकोण कहलाता है, तो ये अंतर निर्भर कहलाता है। सुने, विद्यार्थी को नई विषय वस्तु को छोटे-छोटे भागों में, सरल पदों में, पूर्व में जो वह जानता है उससे संबंधित कर प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षण की यह व्यूहरचना निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? धीमी गति के अधिगमकर्ता के लिए उपयुक्त है ये। छोटे-छोटे भागों में, सरल पदों में इसको विषय वस्तु को प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट है कि मेवात एवं डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? तो CWG में आते हैं दोस्तों मेवात और डांग क्षेत्र। नेक्स्ट है कि वे कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन होती है? वो पश्चिमी बनास है दोस्तों, जो अरावली के पश्चिमी ढाल से है। नेक्स्ट है कि वन विभाग की 2021-22 की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का 31/3/2022 को कुल वन क्षेत्र था, तो वो था 32,32,864.62 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है कि राजस्थान में अलसी उत्पादक प्रमुख जिले हैं बारा, कोटा, बूंदी, झालावाड़। हड़ौती वाले आते हैं दोस्तों अलसी के लिए। नेक्स्ट है इसमें सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर इसमें 1 और 2 माने गए हैं। यानी अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू, झुंझुनू जिले में मिलते हैं, चूरू झुंझुनू में मिलते हैं और जो अवरोधी है वो पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य का प्लास्टिक केंद्र माना जाता है? जयपुर माना जाता है प्लास्टिक हब। नेक्स्ट है कि कोल्वी कंदरा, बौद्ध कंदराएं और चांदखेड़ी जैन धार्मिक स्थल हैं, किस जिले में स्थित हैं? तो ये झालावाड़ में है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अंकित किया गया? वो बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर में। नेक्स्ट इसमें सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ पशु दिए हुए हैं, एक तरफ नस्ल दिए हुए हैं। तो इसमें भेड़ जो है, भेड़ की नस्ल जो है वो है नाली, गोवंश की है सांचौरी और भैंस की इसमें है रुड़ती, बकरी की आती है इसमें बरबरी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? तो वो है गिलोंड। नेक्स्ट है कि गिलोंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित हैं? पहाड़ से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पुरातत्वविद नीलरतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित निम्नलिखित किस पुरास्थल के उत्खनन से संबंध रहे हैं? तो ये बैराट से संबंधित रहे हैं। नेक्स्ट है कि गटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है? तो गटियाला शिलालेख का कुक से है। नेक्स्ट है कि अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए वह था अर्नोराज। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित राजपूत राज्यों की विजय का सही कालक्रम क्या था? जैसे उसने विजय प्राप्त की थी। सबसे पहले इन्होंने चित्तौड़ विजय, फिर रणथंभौर, फिर सिवाना, फिर जालोर दोस्तों। इस प्रकार से नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है?
वो जिले हैं कोटा व जयपुर। नेक्स्ट एक निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? वो थे कैप्टन CL सावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया था, किंतु केसरी सिंह भारत का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान करने के लिए भेज दिया था। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा रास बिहारी घोष ने कहा था दोस्तों। नेक्स्ट है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1938 में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो वो थे बलवंत सिंह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेव कर्षक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? तो यासीन खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, लास्ट है ये, कि खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? तो वो थे शलादी कंवर कंवर। तो ये अपने पार्ट 1 वीडियो आप देख लेना दोस्तों। नेक्स्ट अपन 10 क्लास करेंगे जिसमें 2000 जो जितने भी क्वेश्चन जो एग्जाम हुए हैं सेकंड ग्रेड के उनके सभी अपन जीके के क्वेश्चन करेंगे। जो आपको बहुत ज़्यादा है वो लाभदायक रहेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।